बात उस समय की है जब विलासनगर नाम के एक राज्य पर एक राजा का राज था। उस राजा की हाथीशाला में हाथी थे और अस्तबल में घोड़े थे। उसका खजाना स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ था। उसके महल में नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन राजा के मन में सुख नहीं था। असल में राजा का मन साफ नहीं था। उसके मन में हमेशा ये विचार आते रहते कि किसका धन छीन लूं, किसके राज्य पर चढ़ाई करके उसकी धन संपत्ति पर कब्जा कर लूं। दान धर्म के मामले में वो बहुत ही कंजूस था। अगर कभी उसकी प्रजा पर कोई मुसीबत आ जाए तो भी उसका दिल नहीं पिघलता था। आदत से चिड़चिड़ा होने के कारण राजा को रात में जरा भी नींद नहीं आती थी। सारी रात वो आंखें खोलकर बस आसमान के तारे ही गिनता रहता और जब सुबह होती तो तारों की गिनती को एक कागज में लिख लेता। इसी प्रकार से उसने न जाने कितने तारे गिन डाले थे। इनका कोई हिसाब ही नहीं था। इसी तरह से दिन बीतते गए, लेकिन राजा के ठीक होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। सभी उपाय करके देख लिए, बिस्तर पर चमेली का इत्र छिड़का, सिर पर औषधियों से बना हुआ तेल लगाया, पंखे से हवा की, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। राजा बस सारी रात कोमल तकिए पे अपना सिर रख के आसमान को निहारता रहता। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर रहती। हालांकि दोपहर में खाना खाने के बाद जब वो बिस्तर पर लेटता तो थोड़ी देर के लिए उसे नींद आ जाती। इसी तरह से समय बीतता गया। नींद ना आने के बावजूद भी राजा की सेहत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा, परंतु अब वो बहुत ही चिड़चिड़ा हो चुका था। इसी प्रकार से उनका राज चलता रहा। इसी बीच एक दिन राजा का जन्मदिन आया। कई मेहमान अलग अलग तरह के उपहार लेकर आए। कोई हीरा लेकर आया तो कोई पन्ना, कोई रतन से जड़ा हुआ मुकुट लेकर आया, किसी ने हाथी दांत की बनी हुई मूर्ति दी तो किसी ने हीरों का बना हुआ कुंडल, कोई सोने की जरी वाली पोशाक लेकर आया। प्रजा के लोग भी अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ उपहार लेकर आए थे। ऐसे कीमती उपहारों को पाकर राजा बहुत ही खुश हुआ और उस दिन वो इतना खुश था कि अपनी सभा में बैठे हुए सभी लोगों के साथ वो हंसी मजाक कर रहा था। ठीक उसी समय वहां पर एक ब्राह्मण पंडित हाजिर हुआ। देखने में सुंदर साफ सुथरी धोती पहने हुए वो राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा ने पूछा, पंडित जी महाराज, क्या चाहिए आपको? पंडित बोले, महाराज, आज के शुभ दिन मेरी आपसे एक प्रार्थना है। प्रार्थना का नाम सुनते ही राजा के माथे पर त्योरियां चढ़ गईं। फिर भी वो शांत भाव से बोला, क्या प्रार्थना है पंडित जी आपकी? पंडित बोला, महाराज, हमारे गांव में एक भी पाठशाला नहीं है। पाठशाला की बहुत ही आवश्यकता है। छोटे छोटे बच्चे बच्चियां नदी पार करके पास के ही एक गांव में पाठशाला में जाते हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात में, आंधी तूफान में उन्हें बहुत ही मुसीबत का सामना करना पड़ता है। अगर आप कुछ सहायता कर दें तो गांव में एक छोटी सी पाठशाला बनवाना चाहता हूँ। एक तो उस दिन राजा का जन्मदिन था, उस पर विदेशी मेहमान भी आए हुए थे, इसलिए राजा पंडित को निराश नहीं लौटा सकता था। राजा ने मंत्री को बुलाया और ये आदेश दिया कि पंडित जी को 100 सोने की मोहरें दे दी जाएं। आदेश का पालन हुआ। पंडित को स्वर्ण मुद्राओं की थैली दे दी गई। राजा की जय जयकार करते हुए पंडित जी वहां से विदा हुए। लेकिन राजा के मन में अब खलबली सी होने लगी थी। 100 मोहरें चले जाने के दुख के कारण उनके जन्मदिन का आनंद भी अब फीका सा पड़ गया था। सारा दिन हंसी मजाक में गुजरने के बाद जब शाम हुई तो सूरज के ढलते ही राजा का मिजाज खराब हो जाता था। वो सोचने लगा कि अब तो थोड़ी ही देर के बाद रात हो जाएगी, और रात का मतलब था कि सारी रात जागना। लेकिन कुछ और करने के लिए था भी नहीं। राजा के लिए सोने की व्यवस्था कर दी गई। दास दासियां विदा हुईं। इतने बड़े राजमहल में शांति सी छा गई। तकिए पर सिर रखकर राजा लेटे हुए थे और तारों की गिनती अभी शुरू नहीं हुई थी। राजा को जो भी उपहार मिले थे, राजा उनकी गिनती और उनकी कीमत के बारे में सोच रहा था कि कितना नुकसान हुआ और कितना फायदा। ये हिसाब लगाते लगाते अचानक राजा को एक सुरीली चिड़िया की आवाज सुनाई दी। राजा सोचने लगा, इतनी रात को ये कौन सी चिड़िया सुरीली आवाज निकाल रही है। बसंत का समय था, खुली खिड़की से हवाएं आ रही थी। इसी के साथ आ रही थी चिड़िया की सुरीली आवाज। राजा उठकर बैठ गया और ये सोचने लगा
कि ये चिड़िया उसी के बागीचे में कहीं बैठी हुई ये सुरीली आवाज में गाना गा रही है, लेकिन ये किस पक्षी की आवाज है ये समझ में नहीं आ रहा था। उसकी आवाज उन्हें बहुत ही मीठी लग रही थी। पक्षी की सुरीली आवाज सुनते सुनते राजा का सारा हिसाब किताब गड़बड़ा गया और उसके बाद राजा हिसाब की बात को भूलकर चिड़िया का सुरीला गाना सुनने लगा। धीरे धीरे राजा की दोनों पलकें भारी होने लगी और उन्हें नींद आ गई। सुबह की रोशनी चेहरे पर पड़ी तो राजा उठ बैठा। राजा ने मन में विचार किया कि उस पक्षी की सुरीली आवाज सुनकर ही मुझे नींद आई थी, तो अगर मैं उस पक्षी को पकड़कर अपने पास रख लूं और वो मुझे इसी तरह से मीठे मीठे गीत सुनाए तो मेरी समस्या ही दूर हो जाएगी। उसे पकड़कर मैं पिंजरे में डलवा दूंगा और वो सारी रात अपनी सुरीली आवाज में मुझे गीत सुनाता रहेगा और मैं आराम से सो सकूंगा। राजा ने तुरंत अपने बगीचे के मालियों को हाजिर होने का आदेश दिया। जब माली आए तो राजा ने उनसे कहा कि हमारे बाग में रात के समय जो पक्षी गाना गाता है उसे पकड़कर पिंजरे में बंद करके मेरे सामने पेश किया जाए। आदेश पाते ही बगीचे का कोना कोना छान मारा गया। इसके बावजूद भी बुलबुल, कोयल और कई पक्षी दिखाई दिए, लेकिन उस पक्षी का कुछ पता नहीं चला। अवश्य ही वो पक्षी उड़ गया और कहीं और चला गया था और अब उसे पकड़ा नहीं जा सका। राजा को जब ये खबर मिली तो राजा ये सुनकर बहुत ही हताश हो गया। इधर राजा के राज्य पर एक मुसीबत आ पड़ी थी। उस वर्ष राज्य में सूखा पड़ गया था। फसल का नामो निशान तक नहीं था। इसलिए किसान लोग राजा के दरबार में उपस्थित हुए और विनती करते हुए कहने लगे, महाराज, इस साल का लगान माफ कर दिया जाए, वरना भूखमरी की नौबत आ जाएगी। इससे पहले कि राजा उन्हें धक्के देकर बाहर निकलवाता, मंत्री ने राजा के कान में कुछ कहा कि महाराज, इन किसानों के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा। इनके मन में अब डर की भावना भी नहीं है, यहाँ तक कि इन्हें अपनी जान का डर भी नहीं है। अगर आप इन्हें भगा देंगे तो ये पड़ोसी राज्य के राजा के साथ मिलकर आपके खिलाफ विद्रोह कर देंगे, और अगर पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया तो हमारा बहुत सारा धन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि इनका इस साल का लगान माफ कर दिया जाए। आंखें तरेर कर राजा ने मंत्री को देखा, परंतु उसकी बात को टालने का साहस वो नहीं जुटा सका, क्योंकि मंत्री बहुत ही अनुभवी और बहुत ही बुद्धिमान था। किसी तरह से अपने गुस्से को काबू में रखकर राजा ने आदेश दिया कि इस साल का लगान माफ किया जाता है। किसान राजा की जय जयकार करते हुए वापस लौट गए। उस दिन रात के समय जब राजा अपने बिस्तर पर लेटा हुआ हिसाब लगा रहा था कि किसानों का लगान माफ करने से उसे कितना नुकसान हुआ, ठीक उसी समय उसे पक्षी का मीठा गीत सुनाई दिया। हड़बड़ाकर राजा खिड़की की ओर दौड़ा, आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखा और ये समझने की कोशिश करने लगा कि चिड़िया किस दिशा में बैठकर गाना गा रही है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। निराश होकर राजा वापस अपने बिस्तर पर लेट गया और चिड़िया का मधुर गाना सुनने लगा। सुनते सुनते राजा को नींद आ गई। एक ही नींद में सारी रात कट गई। राजा को अब ये अच्छी तरह से समझ में आ गया था कि उस चिड़िया के गाने से ही उन्हें नींद आती है, लेकिन उस पक्षी को पकड़ने का कोई भी उपाय उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसके जैसा पराक्रमी राजा एक छोटे से पक्षी को काबू में नहीं कर सका, ये सोचकर उसका मन भारी हो रहा था। दिन बीतने लगे। राजा का मन अब राजकाज के कार्यों में नहीं लग रहा था। वो हर समय सिर्फ उसी चिड़िया के बारे में सोचता रहता। इसी बीच में खबर आई कि नगर में महामारी फैल गई है। बड़ी संख्या में लोग बीमार हो गए। ये सुनकर राजवैद्य का मन विचलित हुआ। राजवैद्य की बड़ी इच्छा थी कि वो कुछ और चिकित्सकों को लेकर खुद वहां पर जाए और लोगों का इलाज करे, परंतु इसके लिए राजा की अनुमति चाहिए थी। उस दिन राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था। राजवैद्य हाथ जोड़कर महाराज के सामने आया और कहने लगा, महाराज, नगर के उत्तरी क्षेत्र में अच्छे चिकित्सकों की आवश्यकता है। अगर आप आज्ञा दें तो मैं कुछ चिकित्सकों को लेकर वहां पर जा सकता हूं। राजा ने बिना मन से ही कहा, ठीक है, जाइए। कुछ हिम्मत जुटाकर राजवैद्य ने फिर से कहा, गरीबों की दवा का इंतजाम करने के लिए अगर 500 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाती तो बहुत ही अच्छा होता। अपनी ही सोच में डूबे हुए राजा ने कह दिया, हाँ ठीक है, ले जाइए।
लेकिन तुरंत ही वो खुद ही चौंक पड़ा कि ये मैंने क्या कह दिया। परंतु राज दरबार में सबके सामने बोलने के बाद वो अपनी बात को वापस कैसे ले सकता था। राजवैद्य को 500 मोहरें दे दी गईं और वो मोहरें लेकर वहां से चला गया। इसके बाद राजा का मिजाज एकदम बिगड़ गया। वो राजकाज का काम बीच में ही छोड़कर अपने कमरे में आ गया। सारा दिन वो गुस्से में ही बैठा रहा। दास दासियों को राजा का गुस्सा सहना पड़ा। रात के समय जब राजा अपने बिस्तर पर लेटा, राजा ने ये फैसला कर लिया था कि अब वो उस चिड़िया के बारे में नहीं सोचेगा। उस पक्षी के बारे में सोचने के कारण ही आज उसका इतना नुकसान हो गया। ठीक उसी समय पक्षी के गाने की आवाज आई। अब तो राजा को और अधिक चिंता करने का समय ही नहीं मिला। धीरे धीरे उसे नींद आ गई। सुबह उठकर राजा ने अपने मंत्री को बता दिया कि वो आज राजसभा में नहीं जाएंगे और फिर राजा कमरे का दरवाजा बंद करके बैठ गया। सोचने लगा कि वो चिड़िया क्यों आती है और कब आती है। उसके दिमाग में एक संदेह ने जन्म ले लिया था। जब राजा अपने दरबार में आया, मंत्री, सेनापति सभी लोग उपस्थित थे। कुछ सिपाही एक चोर को पकड़कर राजा के सामने लाए। वो चोर एक व्यापारी के घर में चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। व्यापारी का इल्जाम खत्म होने के बाद राजा ने चोर से पूछा, तुम्हें कुछ कहना है? चोर के कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और उसका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र था। वो हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज, मैं पेशे से एक कुम्हार हूँ। पिछले साल बाढ़ आ जाने के कारण मेरा घर, चाक सब कुछ बर्बाद हो गए थे। इतने पैसे नहीं थे कि मैं कोई काम कर सकूं, लेकिन पेट की खातिर मुझे चोरी करनी पड़ी। राजा चुप रहा, कुछ देर तक सोचता रहा और फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ। तुम अपना घर बनवाओ, नया चाक खरीदो और फिर 1 महीने के बाद अपने हाथ से बने हुए मिट्टी के बर्तन मुझे लाकर दिखाओ। और हाँ, फिर से चोरी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चोर ने राजा को प्रणाम किया, स्वर्ण मुद्राएं ली और फिर वहां से विदा हो गया। उस दिन रात के समय पक्षी का गाना सुनकर राजा को गहरी नींद आ गई। दूसरे दिन राजा ने आदेश दिया कि जिस जिस गांव में भी जल का अभाव है वहां पर तालाब और कुएं खुदवाए जाएं। उससे अगले दिन गरीब मजदूरों को चावल दान दिए गए। इसी तरह से दिन पर दिन बीतते गए। राजा ने अपने राज्य के हर एक गांव में पाठशाला बनवाने के आदेश दिए और साथ ही राजवैद्य से कहा कि हर गांव में वैद्यों की व्यवस्था की जाए। बाढ़ और सूखे की स्थिति में अन्न के भंडार खोल दिए जाएं। किसी के साथ भी अगर कोई अन्याय होता है तो वो सीधा राजा के पास आए। अब पूरे राज्य में सुख और समृद्धि की बहार थी। राजा की प्रजा ऐसे राजा को पाकर बहुत ही खुश थी। इसी तरह से 1 साल पूरा बीत गया। एक दिन सुबह के समय जब राजा की नींद खुली तो उसके मन में एक बात आई कि गाना गाने वाला पक्षी तो अब आ ही नहीं रहा। आखिरी बार उस पक्षी का गाना राजा ने कब सुना था, राजा को ये याद नहीं था। उसका सारा दिन अपनी प्रजा की समस्याएं सुनने और उनका समाधान करने में ही बीत जाता था। राजा के दरबार में कोई साधु महात्मा आता तो राजा बिना उसे दान दक्षिणा दिए विदा नहीं करता था। शाम के समय उसका शरीर बहुत ही थक जाता था, लेकिन उसका मन शांति से भरा होता था। बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ जाती थी। राजा ने समझा कि अब वो पक्षी इस राज्य को छोड़कर किसी दूसरे राज्य में चला गया है। उसी दिन शाम के समय एक बहुत ही पहुंचे हुए साधु महाराज राजा के पास आए तो राजा ने उन्हें पिछली सारी घटनाओं के बारे में बताया कि किस प्रकार से पहले वो नींद न आने के कारण परेशान रहता था, लेकिन फिर एक पक्षी का गीत सुनकर उन्हें अच्छी नींद आने लगी, जिसके कारण उनका व्यवहार भी बहुत ही बदल गया। जब राजा ने सारी बातें महात्मा जी को विस्तार से बताई तो महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, राजन, असल में बात तो ये है कि वो चिड़िया जिसका गीत सुनकर तुम हमेशा सोते थे वो कभी थी ही नहीं, क्योंकि पहले तुम एक कंजूस और धन को संचय करने वाले इंसान थे। तुमने पहले कभी भी प्रजा के बारे में नहीं सोचा, इसलिए तुम्हारा मन हमेशा बेचैन रहता था और तुम्हारी रातों की नींद उड़ चुकी थी। परंतु जब जब तुमने अपने धन को किसी जरूरतमंद की सहायता के लिए लगाया, तब तब तुम्हारा मन शांत हुआ और तुम्हारी बेचैनी कम होती गई। तुम्हें ऐसा आभास हुआ कि कोई पक्षी मधुर संगीत तुम्हें सुना रहा है। सबसे पहले तुमने पाठशाला बनाने के लिए पंडित को स्वर्ण मुद्राएं दी।
उसके बाद तुमने किसानों का लगान माफ किया, प्रजा में फैली हुई बीमारी का इलाज करने के लिए राजवैद्य को स्वर्ण मुद्राएं दी। जब जब तुमने अच्छा काम किया, तुम्हारा मन शांत हुआ और तुम्हें उस पक्षी की मीठी आवाज सुनाई दी और तुम चैन की नींद सो सके। असल में तुम्हारे मन की बेचैनी उस पक्षी की आवाज से नहीं, बल्कि तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कामों से दूर हुई है। क्योंकि जब जब आपने कोई अच्छा काम किया, किसी गरीब की सहायता की, तो लोगों के मन से आपके लिए आशीर्वाद निकला और उसी का नतीजा था कि आपका मन शांत होता गया। धीरे धीरे आपको ये समझ में आ गया कि एक राजा का कर्तव्य धन को संचय करना नहीं, बल्कि प्रजा की भलाई के लिए उस धन को खर्च करना है। अब राजा की समझ में सारी बात आ चुकी थी। उसने हाथ जोड़कर महात्मा जी का धन्यवाद किया और पूरे सम्मान के साथ उनको विदा किया। उस दिन के बाद से राजा ने अपने खजाने के मुंह गरीबों की सहायता के लिए हमेशा के लिए खोल दिए। सर्दियों के दिन थे। बाला मोची एक पेड़ के नीचे अपनी छोटी सी दुकान में जूते मरम्मत करने में व्यस्त था। उसकी दुकान बिना छत और बिना दीवारों के एक पेड़ के नीचे गांव के बीचों बीच एक खुले मैदान में थी और उसकी दुकान में एकमात्र संपत्ति उसका संदूक था। जब बाला अपना सारा काम निपटा लेता तो अपनी सारी चीजें इस संदूक में भरकर जाता था। ऐसे ही उसकी दुकान बंद होती थी। एक दिन दोपहर का समय था। सूरज सिर पर चमक रहा था, परंतु बाला फिर भी सर्दी महसूस कर रहा था। उसके हाथ पांव सर्दी में ठंड के कारण कांप रहे थे। वो अपने गांव में अकेला मोची था। गांव के सभी लोग अपने फटे पुराने जूतों की मुरम्मत इसी से करवाया करते थे। बाला बहुत ही गरीब आदमी था, लेकिन लालच उसके मन में नाम मात्र भी नहीं था। उसे मालूम था कि गांव के लोगों की आमदनी ज्यादा नहीं होती और बड़ी ही मुश्किल से वो अपना गुजारा करते हैं। बाला के गांव के लोग अधिकतर अनपढ़ और गरीब थे, इसीलिए बाला उनसे जूतों की मुरम्मत के ज्यादा पैसे नहीं लेता था। बाला की पत्नी भी बहुत ही मेहनती और नेक औरत थी। वो घर तो संभालती ही थी, साथ साथ गांव के जमींदार के खेतों में भी काम करती थी। वे दोनों इसी तरह से कड़ी मेहनत करके अपने घर की गाड़ी को चला रहे थे। उनकी 2 छोटी बेटियां थीं और दोनों गांव की पाठशाला में पढ़ती थीं। वे दोनों घर के छोटे मोटे कामों में भी अपनी माँ का हाथ बटा दिया करती थीं। बाला के घर की काफी समय से मुरम्मत नहीं हुई थी और उनकी छतें बहुत ही कमजोर हो चुकी थीं। जब भी बारिश होती थी तो छतों से पानी टपकने लगता था। बाला ये सोचकर परेशान हो जाता कि अगर सर्दियों में बारिश शुरू हो गई तो क्या होगा। उसने पैसे जमा करने शुरू कर दिए थे ताकि बारिश होने से पहले वो घर की छतों की मुरम्मत करवा सके, मगर फिर भी उसके पास बहुत ही थोड़े पैसे जमा हुए थे। इसलिए वो सूरज डूबने तक अपने काम में लगा रहता था ताकि कुछ अच्छे पैसे कमा सके। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि उसकी पत्नी खाना लेकर आई। बाला ने खाना खाया और कहा, मेरी प्यारी, तू मेरी खातिर बहुत ही तकलीफ उठाती है। मुझे इस बात का बहुत ही दुख है कि मैं तुझे कोई सुख नहीं दे सका। बस तू देखती जा, जैसे ही घर की छत की मरम्मत हो जाती है तो मैं फिर से पैसे जमा करूंगा और तेरे लिए सोने की बालियां बनवाऊंगा। उसकी पत्नी बोली, तुम हमारे लिए सुबह से शाम तक काम में लगे रहते हो, यही भगवान का शुक्र है और मैं सुखी हूँ। हमारी बच्चियां पढ़ लिख जाएं, मुझे बालियों की आवश्यकता नहीं है और वैसे भी अब पहनने और ओढ़ने की उम्र हमारी बच्चियों की है। अपनी पत्नी की बात सुनकर बाला खुश हो गया और फिर वो खाना खाने लगा। उसकी पत्नी उठकर अपने घर चली गई। बाला ने जल्दी से खाना खाया और फिर से अपने काम में लग गया। अभी ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि उसे दूर से बहादुर आता हुआ दिखाई दिया। वो बाला का पड़ोसी था और एक ईंट के भट्टे पर मजदूरी करता था। उसके हाथ में एक थैला नजर आ रहा था। करीब आकर उसने वो थैला बाला के पास रखा। बाला ने पूछा, बहादुर भाई, कैसे आना हुआ? बहादुर ने धीरे से कहा, भाई, परसों दूसरे गांव से लड़के वाले शादी के लिए मेरी लड़की को देखने के लिए आ रहे हैं, इसलिए मैं अपने जूतों की मुरम्मत करवाने आया हूँ। लड़के वाले आएंगे तो इन फटे जूतों में उनके सामने जाने में मुझे बहुत ही शर्म आएगी। बाला ने देखा कि बहादुर ने जो जूते पहने हुए थे वो बुरी तरह से फट चुके थे। बाला ने खामोशी से उसका थैला उठाया जिसमें बहादुर मुरम्मत करवाने के लिए जूते लेकर आया था।
ये जूते खस्ता हाल हो चुके थे और ऊपर का चमड़ा भी बहुत ही पुराना हो गया था, मगर फटा नहीं था। बाला ने जूतों को पलटकर देखा तो दोनों जूतों के तले फटे हुए थे। बाला ने चमड़े को छूकर ये अंदाजा लगाया कि ये हिरन की खाल के बने हुए थे, जो बहुत ही नरम, मजबूत और हल्की होती है। मगर बाला ने ये महसूस किया कि हिरन की खाल के जूते बहुत ही हल्के फुल्के होने चाहिए थे, मगर ये जूते कुछ ज्यादा ही वजनदार थे। परंतु बाला ने इस बात पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। जब बहादुर ने देखा कि बाला उसके जूतों को बड़े ही ध्यान से देख रहा है, तो बहादुर कुछ परेशान सा हो गया। उसे लगा कि कहीं बाला इतने पुराने और फटे हुए जूतों को देखकर इनकी मरम्मत करने से मना ना कर दे। इसलिए बहादुर ने बड़ी ही शर्मिंदगी से कहा, इन्हें मैंने अपने घर में पड़े हुए पुराने सामान में से निकाला है। ये जूते मेरे दादाजी के थे और किसी जमाने में बहुत ही अच्छी हालत में थे। दादा की मौत के बाद मेरे पिता ने इन्हें पहन पहन कर इनका ये हाल कर दिया। अगर बेटी का रिश्ता पक्का करने की बात ना होती तो मैं भी कभी ऐसे फटे पुराने जूते तुम्हारे पास लेकर ना आता। बस ये समझ लो कि इज्जत का सवाल है। बाला उसकी बात सुनकर कुछ गंभीर हो गया और बोला, ये जूते हिरन की खाल के बने हुए हैं। हिरन की खाल के जूते बहुत ही कीमती होते हैं। लगता है तुम्हारे दादा काफी पैसे वाले थे। बहादुर ने गर्व से कहा, हाँ, वो बहुत बड़े जमींदार थे। इस गांव में उनकी बहुत सी जमीनें थीं, लेकिन उनके मरने के बाद मेरे पिता ने सारी जमीनें बेचकर उन पैसों को अपने दोस्तों में उड़ा दिया। अगर वो संभल कर चलते तो आज हमारी ऐसी हालत ना होती। उसकी शर्मिंदगी महसूस करके बाला ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, इन जूतों को मैं ऐसा कर दूंगा कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। उसकी बात सुनकर बहादुर ने नजरें झुका ली और कहा, भाई एक बात और है, इन जूतों की मरम्मत के पैसे मैं तुम्हें बाद में दूंगा। अभी लड़के वालों के खाने का इंतजाम भी नहीं हो पाया है। वो ईंट का भट्टा जहां पर मैं काम करता हूँ, उसके मालिक के पास जाऊंगा, शायद वो कुछ रकम दे दे और मैं खाने का कुछ इंतजाम कर सकूं। बाला ने कहा, देखो भाई, जैसे तुम्हारी बेटी वैसे मेरी भी बेटी, तुम चिंता मत करो। भट्टे का मालिक तुम्हें उधार दे या ना दे, तुम मेरे पास चले आना। मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं। बारिश में मेरे घर की छत टपकने लगती है, उसकी मरम्मत के लिए मैंने ये पैसे जमा किए थे। मरम्मत तो बाद में भी हो जाएगी, उन पैसों को तुम अपना ही समझो। बस आराम से लड़के वालों की दावत का इंतजाम करना। बाला की हमदर्दी भरी बातें सुनकर बहादुर का दिल भर गया और उसकी आंखें नम हो गई और वो उसे दुआएं देता हुआ दुकान से चला गया। अब क्योंकि गांव की एक बेटी की शादी का मामला था, इसलिए बाला ने दूसरे जूतों की मरम्मत का काम छोड़ा और बहादुर के जूते लेकर बैठ गया। जूते के तले बिल्कुल खराब हो चुके थे और वो बुरी तरह से बीच में से टूटे हुए थे। बाला ने अपने संदूक में से सबसे महंगे वाला तला निकाला और अपने काम में लग गया। शाम होते होते जूते तैयार हो चुके थे। बाला ने उन जूतों पर बहुत ही मेहनत की थी और जूते बिल्कुल नए लग रहे थे। उसने सारी चीजें अपने संदूक में बंद की और फिर बहादुर के जूतों को थैले में रखा और वो थैला उठाकर बाला अपने घर की तरफ रवाना हो गया। घर जाते समय उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और वो बहुत ही जोश में था। वो तेजी से अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता हो। घर पहुंचकर उसने वो थैला एक तरफ रखा, अपनी पत्नी को आवाज लगाई। जब उसकी पत्नी आ गई तो बाला ने उसे बहादुर के जूते दिखाए और फिर अपने पास बिठाकर धीरे धीरे उसे कुछ बताने लगा। बाला की बातें सुनकर उसकी पत्नी की आंखें हैरत से चमकने लगी। अपनी बात खत्म करने के बाद बाला ने अपने कुर्ते की जेब में से एक पुरानी सी पोटली निकाली और अपनी पत्नी को दिखाई। उस पोटली में बहुत सारे चमकते हुए हीरे और सोने के सिक्के थे। उन्हें देखकर उसकी पत्नी हैरान भी थी और खुश भी। बाला ने कहा, हम बहादुर के घर चलेंगे और जल्दी ही वापस आ जाएंगे। थोड़ी देर के बाद वो अपनी पत्नी के साथ बहादुर के घर पहुंच गया। बहादुर घर पर ही मिल गया। वो बहुत ही परेशान और चिंता में डूबा हुआ था। उसने बाला और उसकी पत्नी को बड़ी ही इज्जत से बिठाया। जब सब लोग बैठ गए तो बहादुर ने बाला को बताया कि भट्टे के मालिक ने उसे पैसे देने से मना कर दिया है और साथ ही साथ भट्टे के मालिक ने उसकी बहुत ही बेइज्जती भी की।
और ये कहा कि उधार लेने के समय मैं मुंह उठाकर उसके पास आ जाता हूँ। बाला ने कहा, बहादुर, भगवान बहुत ही दयालु हैं। अब मैं तुम लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी सुनकर तुम बहुत ही खुश हो जाओगे। उसकी बात सुनकर बहादुर का पूरा परिवार बाला को हैरानी से देखने लगा। बाला अपनी पत्नी को ये बात पहले ही बता चुका था, इसलिए वो हैरान नहीं थी। बहादुर की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। और फिर बाला ने कहना शुरू किया कि बहादुर, तुम्हारे दादा बहुत ही अमीर आदमी थे। जब मैंने उनके जूतों की मुरम्मत करने के लिए एड़ियों को फाड़ा तो उसमें से एक चीज निकली और फिर उसने कपड़े की एक छोटी सी पोटली निकालकर बहादुर के सामने रख दी। सभी लोग हैरानी से उस पोटली को देखने लगे। जब बहादुर ने वो पोटली खोली तो उसमें रखे हुए हीरे और सोने के सिक्के देखकर वे सब लोग हैरान रह गए। बाला ने पोटली उठाकर बहादुर के हाथों में दे दी और कहा, मेरा ख्याल है कि तुम्हारे दादाजी ने इस दौलत को चोरों और डाकुओं से सुरक्षित रखने के लिए अपने जूतों में छुपा रखा था। सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। बहादुर की पत्नी भी बहुत ही खुश थी। जब थोड़ी देर के बाद उन दोनों की हालत कुछ संभली तो बहादुर बाला का हाथ पकड़कर कहने लगा, भाई, तुम इंसान नहीं बल्कि देवता हो। तुम्हारा ये उपकार मैं कभी नहीं भूल सकता। तुम्हारे जैसा ईमानदार आदमी पूरे गांव में कोई दूसरा नहीं होगा। बाला ने कहा, बहादुर, मैं तो इस बात से खुश हूँ कि तुम्हारी बेटी की किस्मत के कारण तुम्हें ये धन मिल गया है और तुम इस गांव के सबसे अमीर आदमी बन चुके हो। इन हीरों को बेचकर जो भी धन मिलेगा उनसे तुम अपनी बेटी की शादी करना और फिर कोई अच्छा सा कारोबार शुरू कर लेना। थोड़ी देर के बाद बाला और उसकी पत्नी अपने घर को चल दिए। रास्ते में बाला की पत्नी ने कहा, आपको ये ईमानदारी किसने सिखाई? अगर आप चाहते तो इस कीमती खजाने को छुपा कर भी रख सकते थे, किसी को क्या पता चलता। उन्हें बेचकर हम अपने घर की छत को ठीक करवा सकते थे और मेरे लिए सोने के जेवर भी बनवा सकते थे। ये बात सुनकर बाला हंसा और फिर कहने लगा, हमारे घर की छत की मरम्मत भी हो जाएगी और तेरे जेवर भी बनेंगे और ये सब कुछ मैं अपने हाथ से कमाए हुए पैसों से करूँगा। उसकी बात सुनकर पत्नी खिल उठी और बोली, मेरी दोनों बच्चियां बहुत ही भाग्यशाली है जो मुझे इतना अच्छा पति मिला है। बाला अपनी पत्नी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर कुछ शर्मा सा गया और फिर अपनी शर्म को छुपाने के लिए वो झूठ मूठ के गुस्से में बोला, अरे जरा जल्दी जल्दी चल, मुझे भूख लग रही है। पत्नी समझ गई कि बाला उसकी बात को सुनकर शर्मा गया है। वो मुस्कुराई और फिर दोनों पति पत्नी तेजी से अपने घर की तरफ चल दिए। एक बार फिर से वे लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। इस घटना के बाद ईश्वर ने बाला के काम में इतनी बरकत दी कि कुछ ही समय के बाद बाला ने अच्छा खासा धन इकट्ठा कर लिया और अपने घर की मरम्मत भी करवा ली और अपनी पत्नी के लिए जेवर भी बनवा लिए। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही अपने अच्छे अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने शहर का नाम भी लिखें। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए अपने दोस्त राणा मंजीत सिंह को अनुमति दीजिए।